नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। एक्चुअली में दोस्तों हम लोगों ने बिहार बोर्ड की क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, बिहार बोर्ड BSEB 2 के 2024 के लिए क्रैश कोर्स दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना। क्रैश कोर्स 2024 के लिए दोस्तों हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, क्लियर है दोस्तों, है ना। उसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे पहले बेसिक सारा का सारा कैलकुलस फैंटास्टिक तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 3D कंप्लीट कर रखा है ना। अब हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की ओर चलने वाले हैं। सिलेबस अपना ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है ना, समाप्त होने वाला है अपना सिलेबस, क्लियर है। तो चलिए हम लोग दोस्तों लास्ट कुछ लेक्चर कुछ दिन अपना बचा हुआ है एग्जाम के लिए, है ना। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं मैट्रिसेस से बात करते हैं, है ना। मैट्रिसेस क्या है सब बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, क्लियर है। ये आपका मैट्रिसेस का क्या है, लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है मैट्रिसेस, है ना। क्या पढ़ना है बउआ, मैट्रिसेस हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है ना। मैट्रिसेस पढ़ेंगे, चलिए मैट्रिसेस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस वो है क्या, आसान भाषा में छोटा सा टॉपिक है, टाइम कम देना है, इंपोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है ना। चलिए क्या कह रहा है बउआ कि एक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस का डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स कह रहा है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब समझ लो ये क्या है कि एक के बाद दूसरा, एक दूसरे के बाद तीसरा, मतलब आता रहेगा कुछ भी, है ना। अभी समझ आएगा। कह रहा कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ये जो है यही तो है कुछ भी, है ना, यही तो है कुछ भी। बोले तो क्या, बोले तो देखो यहां ध्यान दोगे क्या कह रहा है कि नंबर या फिर फंक्शन का क्या है, एक्चुअली में रेक्टेंगुलर एरे है ना, रेक्टेंगुलर एरे है। इसको ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर लाइक, है ना, स्ट्रक्चर समझ लो, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, क्लियर है ना। क्या कह रहा है, एक स्ट्रक्चर है, कैसा, रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर जैसा है ना, रेक्टेंगुलर जैसा है। चलिए तो कह रहा है कि ये जो नंबर और फंक्शन है, नंबर और फंक्शन क्या है, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसके अंदर में ये जो आपको दिख रहा हुआ, मैं इसे हटा रहा थोड़ा, ये जो आपको दिख रहा हुआ, क्या दिख रहा, ये जो दिख रहा ये क्या है, एक्चुअली में ये मैट्रिक्स है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये आपका मैट्रिक्स एक है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर है ना। तो क्या है इसके अंदर में ये सारा का सारा क्या कहलाएगा बउआ, तो ये क्या कहलाएगा, या तो एलिमेंट्स कहलाएगा, है ना, क्या है एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, क्लियर है। या तो एलिमेंट देख रहे हो, ये आप देखोगे इंटरवल में आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा कुछ है ना, 2,5 है ना, इंटरवल आपने पढ़ा होगा, x बिलोंग्स टू इतना, ये क्या है बउआ, ये इंटरवल है। इसी को थोड़ा सा क्या किया जाए, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और एलिमेंट को कुछ इस तरीके से लिखा जाए, एरे फॉर्म में लिखा जाए, तो ये क्या होगा बउआ, ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, क्लियर है। तो ये आपका अभी फिलहाल के लिए क्या है, ये आपका इंटरवल था, लेकिन ये क्या है 1 बाय 1 क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे इस एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं, इंट्रीज, मैट्रिक्स का इंट्रीज हम लोग कह सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों, समझनी जरूरी है, आसान भाषा में कह रहा द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो तो ये वाला, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो तो ये वाला चीज है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो कह रहा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स क्या है, रोज है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये आपको कहलाएगा रो। चूंकि ये पहले नंबर पे है तो क्या कहलाएगा, रो 1, क्लियर है। ये दूसरे नंबर पे है तो ये क्या कहलाएगा, रो 2। ये तीसरे नंबर पे है तो ये क्या कहलाएगा, रो 3, क्लियर है ना। रो 1, रो 2, रो 3, है ना। चलिए जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो रो, ये क्या है वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता, कॉलम कहलाता, क्लियर है ना। तो जो एलिमेंट होगा बोले तो यही सारा तो एलिमेंट है। तो कह रहा कि अगर मान लो ये x है, 4 है, 3 है, ये 4 है, 3 है, x है, कुछ ऐसा है ना। तो ऊपर से जो हम लोग देखेंगे बउआ, है ना, ये क्या आ रहा है, ये आपका कॉलम 1 है,
ये कॉलम 2 है, और ये जो ऊपर से देख रहा है हमने ये क्या है, कॉलम 3 है। तो ये जो वर्टिकल वाला सारा का सारा होगा ये कॉलम कहलाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला सारा का सारा रो कहलाएगा 1 बाई 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान दे दो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये आपका कोई सा भी मैट्रिक्स है, ऐसे शेप में जो भी होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके बाद कुछ नहीं है ना। तो देखो बउआ क्या है, अगर हॉरिजॉन्टली हम लोग चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रोज कहलाएगा, है ना। तो ये पहला रोज, ये वाला सेकेंड रोज R2, ये वाला थर्ड रोज R3 कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली ये जो ऊपर में ये क्या कहलाएगा, C1 कॉलम 1, ये क्या कहलाएगा, कॉलम 2 कहलाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए बउआ, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इससे लिख दे रहा हूं, है ना। ये क्या हो जाएगा बउआ, आपका कॉलम हो जाएगा, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक मैट्रिक्स, यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान, आसान सा है एकदम, आसान भाषा में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। कह रहा एक मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना है, कहने का मतलब डेट इज या तो आगे दिया गया होगा, डेट इज कह रहा कि क्या है, m रोज है, यानी कि m जो है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर है ना, नंबर ऑफ रोज। एंड n कॉलम्स, यानी कि n जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना, नंबर ऑफ रोज क्या होगा m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है बडीज? चलिए, है ना, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखो ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि m रोज है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, m रोज है एंड n कॉलम्स है, ठीक है, n कॉलम्स है ना, n कॉलम्स है। तो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना, m क्रॉस n। देखो, या फिर सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, या फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रीड बाय, कैसे पढ़ेंगे, m बाई n। क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है, समझना है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। तो अगर मान लो कि इसका ऑर्डर 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, तो आप बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा बउआ, आसान भाषा में ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक रो, दूसरा रो, रो 1 है ये रो 2 है, तो 2 रो है तो हम लोग कह सकते हैं 2 रो, है ना। जो रो होगा, जितना भी एलिमेंट, जितना भी रो होगा, है ना, एक मैट्रिक्स में जितना भी रोज होगा, है ना, बोले तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, रोज कहलाएगा। एंड नंबर ऑफ रोज हमने काउंट किया, एंड बाई क्या, कॉलम कितना है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3 है। सो आपका ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 बाई 3 या 2 क्रॉस 3, जो पढ़ना पढ़िए, है ना। 2 बाई 3 इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं, 2 बाई 3 का ऑर्डर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये बातें इतना समझना है, आसान भाषा में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स चलिए रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। मैट्रिक्स क्या होता है, एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होगा, या एलिमेंट्स, उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे, होता है एक्चुअली अंदर में क्या है, नंबर होगा या फंक्शन होगा। क्लियर है, उस एलिमेंट्स को हम लोग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना, यानी कि मैट्रिक्स का क्या है, एंट्रीज है। ये था आपका बउआ मैट्रिक्स। छोटी सी बातें, हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। छोटी सी बातें, मैट्रिक्स क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैट्रिक्स क्या है पहले नंबर पे, दूसरा उसका ऑर्डर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा बउआ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, क्या कह रहा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बातों को समझोगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखो मैट्रिक्स के टाइप की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, है ना, क्या पढ़ा आप लोगों ने दोस्तों, है ना, आपने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये दिया गया है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है, देखो बउआ अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसको इन जनरल हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, 2 3 4 0 1 2, है ना, 4 5 6
है ना। ये एक कोई मैट्रिक्स है, अभी मैं थोड़ा सा और एलिमेंट बढ़ा देता हूं जब तक, है ना, और एलिमेंट में बढ़ा देता, यहां हो जाएगा 0 1 3, ये है। तो बउआ एक बात देखिए आप यहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है, तो एक रोज ये वाला, दूसरा रोज ये वाला एंड तीसरा रोज ये वाला, तो ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है बउआ, R3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया आपको, 3 रोज हो गया, है ना। रोज कितना हो गया, तो रोज बोले तो रोज जो होगा क्या होगा, रोज कितना हो जाएगा 3। एंड कॉलम्स की अगर बात करें बउआ, कॉलम्स की बात करें तो क्या मिल जाएगा, एक कॉलम, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा और ये चौथा, टोटल कितना कॉलम है, 4 कॉलम है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आसान भाषा में। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑर्डर हो जाएगा 3/4, है ना। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 3/4 का ऑर्डर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये जो आपका है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये एक्चुअली में ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3/4 हो गया। इसके अंदर में ये जो दिख रहा है ये अभी क्या है, नंबर है। इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है ना। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंट्रीज है, किसका किसका, इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए का। कौन सा मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है भाई, मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए का क्या है, इंट्रीज है और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हम लोग बात करेंगे। मैट्रिक्स के कितने टाइप है, टोटल बेसिक में हम लोग 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे बउआ, है ना। 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहले नंबर पे कह रहा कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रो हो। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो। क्या कह रहा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये बात, ये आपका कीवर्ड है, ये समझना जरूरी है कि वैसा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स को वैसा मैट्रिक्स कहेंगे जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रो होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, है ना, रो मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए एग्जांपल से हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। चलिए एग्जांपल में क्या है बउआ कि अगर मान लो कि क्या कह रहा है, रोज मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 3 4 5। देख रहे हो 2 3 4 5, ये कौन सा है, एक सिंगल रो है, इसलिए रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका बउआ आप लोग ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हम लोग जनरली यहां पे लिखते हैं तो एक रो, सिर्फ और सिर्फ रो कितना है, एक रो बाय कितना, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम, तो 1/4। सो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा 1/4 का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऑर्डर जो होगा इस मैट्रिक्स का 1/4 का हो गया। क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑर्डर 1/4 का हो जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/4 का ऑर्डर होगा। क्लियर है। देखो आगे रो मैट्रिक्स क्लियर है अपना। अब कह रहा कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब क्या हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज से अपने को मतलब नहीं है। जब नंबर ऑफ रोज 1 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स, है ना। इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ये की वर्ड को दोस्तों, की वर्ड को पकड़ना है ना, की वर्ड को पकड़ना है। क्या कह रहा कि इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम मैट्रिक्स क्या कहेंगे जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे जिसमें एक कॉलम एक रो हो। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बउआ, इसका एग्जांपल आपको हो जाएगा दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है बउआ, ये आपको जो दिया गया है, ये आपको जो एक्चुअली में दिया गया है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका है रो मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स। एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पे कह रहा है अगर ए बराबर बउआ 2 3 4 आ जाए तो ये एक्चुअली में कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए कॉलम सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। तो एक कॉलम है, एक कॉलम सिंगल कॉलम है, लेकिन रोज कितना है, एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, तो 3/1। पहले रोज लिखा जाता, बाद में कॉलम लिखा जाता। तो बउआ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यही तो है, ऑर्डर क्या है बउआ, ऑर्डर यही तो है, 3/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? चलिए ये बातें समझ में आई, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया। अगला कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स देखिए समझोगे जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो अ मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। ठीक है, अगर कोई सा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें क्या होगा बउआ, पहले वाला रोज होता, बाद वाला कॉलम्स होता। तो अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो m से क्या मतलब है, m जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस मैट्रिक्स में रोज की संख्या कितनी है, m है। क्लियर है? सिमिलरली ये जो बाद में जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बडीज? तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई मैट्रिक्स कैसा भी हो उसके अंदर में जो होगा वो एलिमेंट कहलाएगा, उसके अंदर में फंक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, उस एलिमेंट्स को हम लोग इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहां तक बातें अभी तक हम लोग दोस्तों किए हैं, और अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, ऑर्डर की भी बात किया है ना। ऑर्डर क्या होगा आपको पता है, m रोज n कॉलम, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n, जिसको हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n के फॉर्म में। ठीक है, चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इनफैक्ट, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वो जीरो हो जाए। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये कुछ भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में देखो यहां ध्यान दो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब समझोगे, आगे मैं बढ़ रहा हूं, समझोगे बातों को। देखो तीसरे नंबर पे तो सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज हो जाए तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जैसे 2 3 4 5। ये नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 2 2 बाई 2 है ना। ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बउआ, सेम होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए। क्लियर है? अब कह रहा आगे में बउआ चौथे नंबर पे, ये मैट्रिक्स एक्चुअली कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बोले तो क्या ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये डायगोनल ही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अबाउट डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट होगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। क्लियर है? एलिमेंट्स अबाउट डायगोनल, ये वाला डायगोनल लेना है, ये वाला नहीं लेने का अपने को। ठीक है, ये वाला लेने की जरूरत नहीं है ना। कह रहा कि ये जो होगा इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या सिर्फ और सिर्फ डायगोनल हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो कह रहा कि ये इसके बाद जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो कह रहा कि डायगोनल एलिमेंट कुछ हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 दिखाई दे रहा है। डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ दिख रहा कि डायगोनल में जीरो नहीं है, बाकी इसके अलावा जो भी है वो क्या है, डायगोनल है। तो सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। डेफिनेशन को समझना है बउआ क्या कह रहा है, हैविंग ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, चाहे डायगोनल कुछ हो जाए इससे अपने को मतलब नहीं है। बातें समझना जरूरी है। क्लियर है? डायगोनल कुछ हो जाए इससे अपने को मतलब नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। क्लियर है? तो ये जो मैट्रिक्स होगा एक्चुअली क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है बडीज? क्लियर है बडीज? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये था आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो कौन सा मैट्रिक्स रह गया है ना, वो डायगोनल हो गया अपना, स्क्वायर हो गया, कॉलम हो गया, रोज हो गया। कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स में कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, समझोगे बात को, कि वैसा स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका क्या हो, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पे लिखा हुआ है अडायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल की बात कर रहे हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो जाए, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स कुछ हो उससे मतलब नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स एक एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का। कह रहा है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, एग्जैक्टली सेम टू सेम हो, वो क्या कहलाएगा बउआ, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है ना, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये कंडीशन ध्यान दो। कभी कभी बउआ ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज पूछ देता कि ए आई जे जो होगा जीरो के बराबर होगा, समझोगे बात को, ए आई जे जो होगा वो जीरो के बराबर होगा कब, जब आई बराबर जे नहीं हो तब। देखोगे क्या कहने का क्या मतलब है, ए आई जे बराबर कोई सा भी कांस्टेंट होगा कब, जब आई बराबर जे हो जाए। क्लियर है, आई बराबर जे कब होता है, यहां ध्यान दो, यहां पर देखोगे, ध्यान दोगे। कह रहा 5वें नंबर पे स्केलर की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां ध्यान दो। कह रहा कि ए आई जे जो होगा वो एक्चुअली जीरो के बराबर होगा। कब जीरो होगा, तो क्या कहना होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है, ध्यान दोगे कि ए आई जे बराबर जीरो कब ये कह रहा है कब होगा ये जीरो, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नॉन डायगोनल्स कब होता है, जब आई बराबर जे के नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बउआ ये जो एलिमेंट 2 दिख रहा, ये 3 दिख रहा, ये 5 दिख रहा, ये मान लो 6 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 2 है, 3 है, 1 है। अभी हम लोग स्केलर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझोगे। यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये एक्चुअली में आप बताओगे हमें कि A12 का क्या मतलब है। A12 का मतलब ये है कि पहले क्या रहा, पहले आ रहा रो है ना, पहले रोज की बात करते तो रो 1 एंड कॉलम कौन सा, कॉलम 2, कॉलम कौन सा, रो 1 की बात हो रही एंड कॉलम 2 की बात हो रही। तो फर्स्ट रो यहां एंड सेकेंड कॉलम यहां है ना बउआ, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड कॉलम, तो दोनों में कौन सा रीजन आया, 3, तो ये क्या हो जाएगा, A12 बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखने आया है ना। तो कह रहा है कि ये बात हो रही किसकी, अब हम लोग स्केलर के बारे में नीचे बात करते हैं, स्केलर के बारे में है ना। तो कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स स्केलर होगा, तो मैट्रिक्स स्केलर क्या होगा, एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा बउआ, अगर मान लो कि हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। देखो बउआ ये जीरो सेम का मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी लिख देता हूं यहाँ पे 2 0 0 है ना, 0 2 0 0 0 2। बातें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना, देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स सेम डायगोनल एलिमेंट्स है। जब सेम डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वैसा क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है बउआ, कि जितना रो उतना ही कॉलम है ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है बउआ, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, स्केलर मैट्रिक्स बउआ, स्केलर मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहीं पे एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन कि अगर इस 2 की जगह 1 हो जाए है ना, इस 2 की जगह क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये एक्चुअली में क्या कहलाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ के देखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हम लोगों ने बात कर लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कह रहा है ए आई जे बराबर क्या है, जीरो। ए आई जे का वैल्यू जीरो के बराबर कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, ए आई जे बराबर जीरो दिख रहा है, ये जीरो है कि नहीं, जीरो है जब आई बराबर जे के नहीं हो। एंड ए आई जे बराबर कोई सा भी कांस्टेंट यहां पे क्या दिया गया बउआ, 2 2 2, ये कब होगा 2, जब आई बराबर जे हो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई बराबर जे बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। सेकंड आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर आई का वैल्यू हम लोग 3 ले रहे हैं तो क्या जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका है स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल था। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या कह रहा है अब, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट मैट्रिक्स या
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कह रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए आइडेंटिटी हो, स्केलर हो, डायगोनल हो, ये सारा का सारा ये तीनों क्या है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स में कह रहा है। अभी हमने बात किया कि कुछ नहीं 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कुछ ऐसा अगर आ जाए, देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा क्या है सेम भी है, 1 भी है, तो क्या है अगर 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे वही बात तो कह रहा कि ए आई जे बराबर 1 के बराबर होगा जब आई बराबर जे हो जाए एंड ए आई जे इक्वल टू 0 हो कब आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो 0 0 दिख रहा है सारा का सारा, है ना, ये सारा का सारा क्या है 1 है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ये आपको। अच्छा बताओ ये क्या क्या मैट्रिक्स हो सकता है ये बताओ, है ना, क्या क्या मैट्रिक्स हो सकता है ये आप बताओ। तो ये सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है। तीसरा क्या है बउआ, तीसरा आपको स्केलर है चूंकि सेम है, स्केलर है। चौथा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। और भी कोई मैट्रिक्स है और अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा है ना। चार एक मैट्रिक्स क्या, एक बार बताओ कि क्या डायगोनल, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, मे और मे नॉट भी। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? यस 100%, है ना, मस्ट बी। ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट सारा का सारा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स आसान सा बात है। और मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स ऑफ और नल मैट्रिक्स, ये क्या होगा, और नल मैट्रिक्स, ठीक है, और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि वैसा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। क्या मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। कब, जब इसका वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जीरो से हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी। इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो। क्लियर है बड़ी, चलिए। तो ये था आपका बउआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में ये था आप लोगों का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, देखो बउआ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा में पहले नंबर पे आ रहा इक्वालिटी। मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या, कि जब इक्वल हो गया तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। यही तो कह रहा है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ये बात सही है ना। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, कब, जब हम कहेंगे कि ए एंड बी, तो मैट्रिक्स ए एंड बी क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेट माना हमने कि ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 है ना, एंड बी कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, है ना। तो कह रहा फाइंड ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का वैल्यू निकालना है इफ क्या हो, मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो, मैट्रिक्स बी हो। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ए बराबर क्या है, मैट्रिक्स बी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, इस दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। बोले तो ए बोले तो 2 3 4 5, ये क्या है, मैट्रिक्स है, किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। क्लियर है कि नहीं बड़ी, क्लियर है। 2 3 4 5 ए बी सी डी, दो अलग अलग मैट्रिक्स है। तो देखो बउआ इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। देखो ऑर्डर सेम आया कि नहीं आया, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर, यहाँ लिखते हैं ऑर्डर हम लोग। क्लियर है। तो जब दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल तो हम लोग कर ही सकते हैं। इक्वल करने के लिए क्या होगा बउआ, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। बोले तो 2 जो है, 2 किसके बराबर, ए के बराबर। सो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ भी लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ भी लेंगे। बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सिमिलरली सी इक्वल टू क्या मिलेगा, सी यहाँ भी एंड सी यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। डी का वैल्यू क्या मिलेगा बउआ, यहाँ डी और यहाँ 5, तो डी क्या जाएगा 5। बातें समझ में आ रही है,
ABCD का वैल्यू आ गया। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। उसमें अगर मैट्रिक्स इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, एंड जब ऑर्डर सेम हो गया तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, वो भी सेम होगा। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है नेक्स्ट में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन क्या होगा। तो क्या कह रहा, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड कब, जब इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। बोले तो ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ऐड एंड डिफरेंस, डिफरेंस में भी यही बात होता, ऐड एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, है ना, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का डिफरेंस तभी निकलेगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम हो। आसान भाषा में हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा कि 2 3 4 है ना, 5 6 7 ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एक बार जोड़ा जा रहा, ऐड किया जा रहा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो कह रहा है हुआ कि बताइए कि क्या होगा, क्या इसका ऑर्डर बता दो क्या है, फर्स्ट 2, तो सेकेंड रो एंड कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम। यहां भी तो सेम काम है, यहां भी बउआ एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 कॉलम 2 रो हो गया, एंड क्या 1 2 3 3 कॉलम्स हो गया। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है बच्चों? जब ऑर्डर सेम होगा बच्चे तो क्या होगा, आराम से उसे हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर इक्वल कर सकते हैं। अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा, इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस, जो बोलना है बोलो। क्लियर है ना? ये अभी तक दोस्तों हमने बात किया। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, 2/2 का होगा, तो 2/3 का होगा, है ना। तो 2 3 5 हो गया यहाँ पे, फिर 3 प्लस का 4 7 हो जाएगा। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बउआ ऐड होगा। इक्वलिटी में जैसे दोस्तों हमने कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल किया, सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 and 4 क्या आ जाएगा, 7, 4 5 क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है? 5 6 क्या होगा, 11, 6 7 क्या होगा, 13, है ना, 7 8 क्या होगा, 15। क्लियर है? तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा बच्चे। सेकेंड 2/3 का क्या हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा कौन सा, अपना जो फाइनल मैट्रिक्स आया है उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का होगा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका हो गया है बडीज। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये आपका था एडिशन। अब कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कि एक स्केलर को, किसी भी कांस्टेंट को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये बकैती ध्यान नहीं देना, बस आपको ध्यान ये देना है कि कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करो, सारे में जितना भी एलिमेंट है सारे में मल्टीप्लाई हो जाता। सो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स क्या है, मान लो 2 3 4 5 6 7, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। क्लियर है? इसमें अगर कहा जा रहा कि आपको 3 ऐड करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, इसमें क्या हो जाएगा डायरेक्टली, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 6 18। बोले तो क्या सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा, 3 × 4 12, 3 × 5 15, एंड द लास्ट 3 × 7 21। इसका भी ऑर्डर क्या आ गया बउआ, सेम आ गया। अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपको समझ आए। अपकमिंग लेक्चर्स में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्या, क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर है? अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी प्लस का कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो निगेटिव हो जाएगा। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका माना हमने ये मैट्रिक्स क्या है, यही मैट्रिक्स ए है, लेट माना ये मैट्रिक्स ए है, तो माइनस ए क्या होगा, कुछ नहीं, सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 -9 माइनस का 18। क्लियर है? -12 -15 माइनस का 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बड़ी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों ये थोड़ा सा ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, थोड़ा सा आप देख लो, बस देख लो। क्या कह रहा कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड। डिफाइंड देखिए यहाँ पे डिफाइन होगा कब, इफ
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब ए बी, देखो यहां ध्यान दो कि ए इंटू बी है, दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स है, ये डिफाइंड तभी होगा, डिफाइंड तभी होगा, डिफाइंड डिफाइंड ओनली कब हुआ, ओनली व्हेन, कि अगर मान लो ए का ऑर्डर आपको दिया गया है m क्रॉस n है ना, एंड बी का ऑर्डर दिया गया क्या p क्रॉस q है, तो ये तभी डिफाइन होगा जब पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले का क्या हो, रो बराबर हो। डिफाइन व्हेन n इक्वल टू क्या हो, p के बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग मैट्रिक्स का, देखो ऑर्डर दोनों का अलग अलग हो सकता है, क्लियर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से बराबर हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये है आपका क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ करेंगे, आपको फैंटास्टिक सा शानदार सा ट्रिक बताया जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ नोट्स हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।